हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पेटी कैश क्या होता है और पेटी कैश बुक क्या होता है। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको एक बार फिर अपने आप को बिजनेस ओनर समझना है। बेसिकली अकाउंटिंग समझने के लिए आपको अपने आप को बिजनेस ओनर बनाना पड़ेगा। ठीक है। जिस दिन आप अपने आप को बिजनेस ओनर समझ के अकाउंटिंग समझोगे, उस दिन आपके लिए अकाउंटिंग एक खेल लगेगा। एक इजीली आप चीज़ों को समझ सकते हैं, हर कॉन्सेप्ट को। तो आज हम समझेंगे कि ये पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश बुक क्या होता है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेटी कैश बुक से रिलेटेड हो वो सारे के सारे क्लियर आज हो सके। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होता है? तो एक सिंपल सा अगर इसको टर्म में समझें, पेटी मतलब होता है स्मॉल, छोटा, छोटा कैश बुक, स्मॉल कैश बुक। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जैसे आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आपकी कंपनी में बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस खूब हो रहे हैं, लेकिन कंपनी में छोटे भी तो ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि एम्प्लॉय को चाय देनी है, टी, स्टेशनरी हो गया, जेरोक्स हो गया, जेरोक्स मशीन का इंक हो गया, आपका रजिस्टर बुक हो गया, या फिर आप कुछ भी जैसे पेट्रोल, एम्प्लॉय को, मार्केटिंग वालों को आप पेट्रोल दे रहे हो तो फ्यूल एक्सपेंस हो गया। ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम मेन अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार लिस्ट बन जाएगी पूरी। उसके लिए एक सेपरेट बुक बनाया गया है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक बेसिकली डेफिनेशन उसका ये होगा कि पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस फॉर स्मॉलर डिनोमिनेशन लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, मील्स एक्सपेंसेस, लाइक कह सकते हैं लंच एक्सपेंसेस। ये सब छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, इसको रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैश बुक में। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? डे टू डे ट्रांजैक्शन विच इज वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी एंटर्ड इन मेन अकाउंट बुक, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है कि आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस को, जैसा कि मैंने बताया, कि बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। एक चीज होता है ऑफिस एक्सपेंस, एक टर्म होता है। तो ऑफिस एक्सपेंस में बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं? ऑफिस एक्सपेंस में मैं बताता हूँ क्या क्या आती है। ठीक है। आप ऐसा समझो, आप बिजनेस ओनर हो, आपके ऑफिस में क्या क्या एक्सपेंस होगा। सबसे पहला चीज होगा आपका स्टेशनरी, आप खरीदोगे। आप उसमें एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर होगा। वेलफेयर में क्या होगा? उनका इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी आपने, जैसे कि कहीं आउटिंग वगैरह चलेगा। ठीक है। या फिर आपका उनके लिए मील एक्सपेंसेस हो गया, अगर आप मील प्रोवाइड कर रहे हो। टी एक्सपेंस हो गया, अगर टी प्रोवाइड कर रहे हो। आपका जो प्रिंटर है ऑफिस में, उसमें इंक खत्म हो गया तो इंक आप भरवाते हो, तो वो एक एक्सपेंस हो गया। तो इस तरह के ऑफिस में छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। अब पेटी कैश बुक से वो सारे एक्सपेंस को ले लेते हैं एक हेड में और उसको रिकॉर्ड कर देते हैं मेन बुक में। ठीक है। इस तरह से भी ये चीज चलता है, इस तरह से भी ये काम होता है। ऑफिस एक्सपेंस के अंदर में वो चीज आती है, तो एक सिंगल हेड बनाते हैं उसका। आगे इसको हम समझेंगे, जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ आगे टेबल में, उससे हम समझेंगे। अब पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश जो होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी टू मैनेज पेटी एक्सपेंसेस, से ₹5,000 फ्रॉम हेड कैशियर ऑफ बिजनेस ओनर। आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, या अभी थोड़े टाइम के लिए आप समझ लो आप हेड कैशियर हो। आपका जो एम्प्लॉय आपके अंडर में काम कर रहा है, जो पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहा है, उसको क्या करोगे? आप उसको कुछ पैसे दोगे कि भाई ये लो 5,000 या 10,000, और इससे पूरे महीने खर्चा चलाना, छोटे छोटे एक्सपेंस को देखना। तो वो जो अमाउंट आपने दिया वो पेटी कैश होता है। ठीक है। अब पेटी कैशियर क्या होता है? हु मेंटेन्स द पेटी कैश बुक। अब जो बंदा जिसको आपने पैसे दिया है वो पेटी कैश मेंटेन करने के लिए, उसको पेटी कैशियर भी बोलते हैं। ठीक है। मगर ये जनरली यूज नहीं होता है टर्म। बेसिकली वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव रहते हैं, या इस तरह के पोस्ट हम देते हैं, मतलब कि कंपनी में दिया जाता है। पेटी कैशियर एक टर्म जो है वो नहीं यूज किया जाता है। अब हम पेटी कैश बुक को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह इसको रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैश बुक में। ओके।
देखते हैं अब ट्रांजैक्शन जो 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 हो रहे हैं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेट्स सी। अब ये जो है वो पेटी कैश बुक का इलस्ट्रेशन टेबल है, किस तरह से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है या बुक मेंटेन किया जाता है पेटी कैश के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो साइड होता है इसका, डेबिट और क्रेडिट। जैसा कि दो, हमेशा कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है, मगर डेबिट का एक छोटा सा कॉलम है, ठीक है, जिसमें हम मेंटेन करते हैं अमाउंट रिसीव्ड। तो पेटी कैशियर क्या करता है, जो मैंने बताया आपको, कुछ अमाउंट देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमाउंट वो देता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश रिसीव्ड वो डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है 2000 का, तो लेट्स सी लेट्स कंसीडर 2000, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे लेजर फोलियो होता है, जैसे कि जब यहाँ से ऑफिस एक्सपेंस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ऑफिस एक्सपेंस को जब हम पोस्ट करते हैं तो कौन सा लेजर बुक में उस पेज नंबर है जिसमें ये एंट्री गई है, वहां पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, अभी तीसरा जो कॉलम है वो डेट है, किस डेट में कौन सा एक्सपेंस किया गया उसकी एंट्री मारते हैं। डिस्क्रिप्शन, जो कि एक शॉर्ट उसका एक्सप्लेनेशन है कि हम किसके लिए पैसे दे रहे हैं। दूसरा है वाउचर नंबर, तो ये स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए। ओके, आपको अब मेरा अगर पिछला वीडियो देखे उसमें मैंने बताया हुआ है, जब भी अकाउंटिंग की बात होती है कि उसमें क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग एक टर्म है। तो रिकॉर्डिंग टर्म में ये कहा गया है कि एक सपोर्टिंग बिल के बेसिस में आप एंट्री को या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। तो सपोर्टिंग जो बिल होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं, उसमें एक वाउचर टर्म भी आता है। तो यही वो वाउचर है, ये एक आप फिजिकल कॉपी मेंटेन करते हो, वाउचर नंबर उसमें रहता है, ठीक है। वो फिजिकल कॉपी मेंटेन किया जाता है यहाँ पर पेटी कैश बुक में, ठीक है। तो वो वाउचर नंबर यानी कि सीरियल नंबर ऑफ पेज, वो यहाँ मेंशन किया जाता है किस पेज पे ये एंट्री की गई है। नेक्स्ट है जो कॉलम, वो है पेमेंट। आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कितना पैसे दे रहे हो। उसके बाद जो होता है एनालिसिस कॉलम आता है। एनालिसिस कॉलम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। एनालिसिस कॉलम में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स बनाते हैं। अब ये क्यों होता है, आपको बहुत ज़रूरी है कि ये अकाउंटिंग हेड अब बनाओ, नहीं तो ये बुक ना जाने कितना लंबा बनेगा। जैसे एक एग्जांपल है, स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ आती है। क्या क्या आता है, आपने फाइल खरीदा, आपने पेंसिल खरीदा, प्रिंटर का इंक खरीदा, आपने एम्प्लॉय के लिए डायरी खरीदा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है स्टेशनरी में। तो आप जो वो सामान खरीदे हो, छोटा छोटा सामान, वो सभी उसको एक हेड के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आपका डिस्क्रिप्शन में वो सारे सामान का, वो सारे आइटम्स उसमें आएंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अमाउंट वो पर्टिकुलर कॉलम में आएगा। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, शॉर्ट और सिंपल होता है फिर। तो यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है एग्जाम्पल, वो पोस्टर लिया है, ट्रैवलिंग लिया हुआ है, इंटरटेनमेंट लिया हुआ है, फिर आपका मिसलेनियस लिया हुआ है, लेजर लिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं आगे। पहला जो डिस्क्रिप्शन है कैश, आपने यहाँ पर कैश 2000 रिसीव किया तो क्रेडिट साइड में चला गया, ऑलराइट। ओके, आगे है पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस आपने 120 रुपीज़ पे किया और वाउचर नंबर 1 पे मेंटेन कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसको मैंने कहाँ पे लिया है अमाउंट, पोस्टल, जो मैंने एक सेपरेट हेडिंग बनाया हुआ है वहाँ पर अमाउंट ले लिया है, ठीक है। अब आगे जितना भी पोस्टल रिलेटेड आएगा वो सेम इसी तरह से करेंगे, उसी पोस्टल के अंडर में डालेंगे। अब दूसरा देखते हैं क्या है, ट्रैवलिंग। वो वाउचर पेज नंबर 2 पे मेंटेन किया हुआ है, अमाउंट है 160 रुपीज़। ट्रैवलिंग के लिए जो मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया हुआ है उसमें अमाउंट डाल दें 160 रुपीज़। रिफ्रेशमेंट सेम ऐसे ही पेज नंबर 3 पे है 260 रुपीज़, इसको इंटरटेनमेंट में डाला गया है। नेक्स्ट है स्टम्प्स, आप पेज नंबर 4 पे मेंटेन किए हो, 140 रुपीज़ दे रहे हो आप उसके लिए स्टम्प्स को, ये पोस्टल में आता है। तो पोस्टल आप देख सकते हैं कि पोस्टल कॉलम में मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है 140 रुपीज़। तो इससे क्या हो गया, एक बहुत ही एक प्रॉपर वे में और एक शॉर्ट वे में ये बुक को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अब उतना सारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब आप सारी एंट्री इस तरह की आप कर लेते हैं तो आपको सारे जो हेड्स आपने क्रिएट किया हुआ है एनालिसिस कॉलम में, उसका टोटल कर लेना है, ठीक है। अब वो टोटल करने के बाद से क्या होगा कि वो जब टोटल कर लेते हो आप, तो फिर
वो सारे टोटल को भी एक बार और टोटल करके आप उसको आप पेमेंट कॉलम में डाल देंगे। अब वो पेमेंट कॉलम में क्यों डालेंगे वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है आपका टोटल, ठीक है, बेसिकली आप उसको सब ऐड कर रहे हो और कितना आप टोटल वो सारे हेड्स में, वो सारे कॉलम जो एनालिसिस कॉलम है वो सारे लाइक पोस्टल, ट्रैवलिंग, इंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह जितना भी मैंने लिया हुआ एग्जांपल, ये सारे मिला करके आप कितना आप पेमेंट कर रहे हो वो आप लेंगे पेमेंट सेक्शन में एक सिंगल अमाउंट में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अमाउंट जो आपने रिसीव किया है 2000, वो अमाउंट को, वो टोटल अमाउंट को आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके 1910 रुपीज़ के नीचे में वो अमाउंट लिख देना है। वो लिखने के बाद वो 2000 में से 1910 रुपीज़ को माइनस करना है। वो जो बैलेंस आएगा, यहाँ पर बैलेंस आया है 90 रुपीज़, तो वो जो बैलेंस आएगा वो मंथ के एंड में, यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 31 मार्च, वो मंथ के एंड में उसको कहते हैं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, यानी उस पूरे मंथ में वो जो बैलेंस आपका बचा है वो कैरिड फॉरवर्ड करके आपके पास में वो 90 रुपीज़ बचा हुआ है। अब वो आपके पास अमाउंट आ गया, उस अमाउंट को 1 अप्रैल को, बिजनेस तो रुकने वाला है नहीं, आगे भी पेटी कैश चलेगा, ठीक है। अब आगे में भी आप पेटी कैशियर से आपको पैसे मिलेगा, मेंटेन करोगे आप पेटी कैश बुक। तो वो मेंटेन करने से पहले आपको क्या करना होगा कि वो जो अमाउंट आपका बचा है वो आपको पेटी कैशियर को बोलना पड़ेगा कि मेरे पास बॉस, मेरे पास 90 रुपीज़ बचा है, इस मंथ के लिए मुझे और खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए होगा। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि 90 रुपीज़ इसलिए बचा हुआ है, दिस इज नॉट सफिशियंट, ओके। तो वो क्या करते हो आप 90 रुपीज़ को 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आप फॉरवर्ड किए हुए हो, ठीक है। वो आपका डेबिट अमाउंट में आएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास वो अमाउंट रिसीव्ड सेक्शन में आएगा, क्योंकि वो आपके पास अमाउंट है। अब क्या होगा कि 1 अप्रैल को आपको फिर से कैश मिला, वो बोला भाई 2000 ही बजट है, तो आपके पास 90 रुपीज़ है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको 1910 रुपीज़ और दिया जाता है, आप इसे मेंटेन करो। तो इस तरह से आपके पास फिर से एक बार 2000 हो गया, जो आप 1 अप्रैल से आप पेटी कैश मेंटेन करोगे। तो एक बार फिर से अगले महीने सिर्फ सेम यही एंट्री आएगी, अगर यही एक्सपेंस होता है तो। दूसरा एक्सपेंस होता है तो दूसरी एंट्री आएगी, और लाइक वाइज पूरा मंथ, पूरा साल, जब तक बिजनेस चलता है ऐसे ही बिजनेस चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का और नॉलेज देने का। तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।